हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम एक रैंडम टॉपिक करेंगे, बेसिक ग्रामर से एक टॉपिक करेंगे प्रोनाउंस। तो इससे पहले मैं नाउन बेसिक ग्रामर का एक टॉपिक जो है उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उससे रिलेटेड मैंने कुछ MCQs भी करवाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बेसिक ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल एडुगॉग पर उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके MCQ की वीडियो देखिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउंस। हमेशा हम नाउन्स के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोनाउन से मीनिंग होता है सर्वनाम, यानी हम सभी चीज़ों को नाम दे सकते हैं, वो हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। बेसिकली द वर्ड्स which can be used in place of a noun to avoid any kind of repetition are known as pronouns. For example, generally we all know that we use I, we, you, he, she, it. तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं जो हम क्या करते हैं, अपने जनरली हम जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउंस का बेसिकली काम क्या होता है कि हमने कोई भी पैराग्राफ है, अब बारी बारी से नाउन्स ही रिपीट होते रहेंगे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ही चीज़ को रिपीट ना हो और हमारा जो भी टेक्स्ट है, जो हमने लिखा है या हम जो पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और अच्छी लगे। तो इस वजह से हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। हिंदी व्याकरण में आप इसे सर्वनाम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी जिस चीज़ को हम नाम दे सकते हैं वो हमारा सर्वनाम। So let us start with the kinds of pronouns. So we have at least 8 to 9 kinds of pronouns. So first of all we have personal pronouns, then we have demonstrative pronouns, emphatic, reflexive, indefinite, distributive, relative, interrogative, reciprocal and exclamatory pronouns. ये सभी टाइप्स जो हैं आप क्लास 8 तक की ग्रामर में पढ़ चुके होंगे, और इसीलिए अब मैं इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा दूँगी। पर्सनल प्रोनाउंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउंस, दैट इज द पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, दैट इज पर्सन। तो यानी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे जो कि व्यक्ति के लिए यानी पर्सन के लिए यूज़ करे जाते हैं। सो बेसिकली वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स। For example, I, we, you, he, she, it, they, etc. तो ये हम क्या करते हैं, persons के लिए यूज़ करते हैं। अब आप ये टेबल देखिए। अब हमारे पास केसेस होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। तो हमारे पास केसेस होते हैं सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नाउ व्हाट आर दीज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन वह व्यक्ति जो कुछ कह रहा है, सेकंड पर्सन है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? फर्स्ट पर्सन, जैसे कि हम ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कोई भी कंपटीशन है या कोई भी चीज़ है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा इनाम रखा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है। तो हम सब चाहते हैं कि फर्स्ट प्राइज हमें मिले, यानी मुझे मिले। पहले तो हम ये कहते हैं मुझे मिले, और अगर हम ग्रुप में होते हैं तो हम कहते हैं वी, यानी हमें मिले। तो हम क्या करते हैं, आई और वी क्या होते हैं हमारे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, और वी हमारा प्लूरल के लिए। फिर दूसरा प्राइज जो होता है, सेकंड प्राइज, हम चाहते हैं अच्छा पहला हमको मिल गया, दूसरा तुम्हें मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, तुम यानी यू, और ये कैसा रहता है, सिंगुलर सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल यू ही रहता है। फिर आता है हमारा थर्ड प्राइज, यानी कि थर्ड पर्सन। अब जब पहला हमें मिल गया यानी मुझे मिल गया, दूसरा तुम्हें मिल गया, तो तीसरा किसी को भी मिल जाए, अन्य कोई, यानी शी, ही, इट, और अगर प्लूरल है तो दे। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा याद रखते हैं। एक ट्रिक है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, जिससे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव केस में हम इसमें क्या करते हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, शी का हर, ही का हिम, इट का इट रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? पोजेशन का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, यानी अधिकार जो दिखाते हैं। तो इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, माई,
आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो जब मैं आपको एडजेक्टिव्स की वीडियो कराऊंगी, एडजेक्टिव्स का एक टॉपिक जो है हम एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के थ्रू, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें और अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पर ये सारे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि ओनरशिप दिखाएंगे। बेसिकली अब पोजेसिव प्रोनाउन भी थोड़े से इसी के जैसे होते हैं, पर उनमें माइन्यूट सा डिफरेंस ये होता है कि इनमें एस नहीं लगते और इसमें एस लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर है माई का, तो क्या हो जाएगा? माइन। हम बात करें प्रोनाउंस की, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। फाइन। सो ये हमारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, एंड फॉर दैट वी हैव दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस हमारा क्या होता है? सिंगुलर और पास की चीज के लिए। दैट होता है प्लूरल और दूर की चीज के लिए, सॉरी सिंगुलर दूर की चीज के लिए। दीज होता है हमारा प्लूरल पास की चीज, और दोज होता है प्लूरल दूर की चीज। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये हमारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स, इस तरीके से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। सो व्हाट आर द यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस? वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। तो इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना जिसमें आप जवाब की इच्छा रखते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? हमारे उन नाउन्स के लिए यूज करे जाती हैं जिसके लिए हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, विच, हुज, whom। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। हु, whom, whose ये सब पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, व्हाट हम चीज़ों के लिए यूज करते हैं, और विच का इस्तेमाल हम चीज़ों के लिए और पर्सन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे विच जो है सिलेक्शन करने के काम में भी आता है, जैसे विच ऑफ दिस बुक इज कैरीड बाय यू। तो विच क्या होता है? सिलेक्शन करने के काम में भी आ जाता है। विच ड्रेस डू यू लाइक, पिंक और रेड। तो सिलेक्शन करने के काम में हम विच को यूज करते हैं। हु हमारा सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, हुज हमारा पोजेसिव, और विच हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पर यूज किया जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशंस क्या होते हैं? सगे संबंधी, रिलेटिव्स जो हमारे होते हैं, रिश्तेदार। तो ये प्रोनाउंस के भी रिलेटिव हैं। बेसिकली होता क्या है कि पूरे सेंटेंस में जहाँ पर भी आते हैं उसका ये रिलेशन जो है पूरे सेंटेंस के साथ बना के रखते हैं। तो वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शंस relating to who, which, that, whose, whom. For example, the man who has just entered the room is my friend. So we are talking about the man who has just entered the room. तो वो कह रहा है जो आदमी अभी एंटर किया है रूम में वो मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो who है वो उस मैन के लिए आ रहा है और वो उसका पूरा सेंटेंस में रिलेशन बता रहे हैं। The book that I bought is very costly. तो वो बुक जो मैंने खरीदी है वो बहुत महंगी है। तो यहाँ पर दैट किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशंस इन द सेंटेंसेस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट का मतलब वर्ड्स उन नाउन्स के लिए यूज करे जाते हैं जो कि वैग होते हैं, बेसिकली जिसके बारे में हमको पता नहीं है, हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि वो कितनी चीज़ें हैं। मतलब डेफिनेट हमें पर्सन्स नहीं पता, डेफिनेट हमें क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है। जैसे एवरीबडी, नोबडी, आइदर, ईच, नाइदर, ऑल, सेवरल, ये सब क्या है? ये डेफिनेट पर्सन या आर्टिकल्स की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी केम हियर, मैनी ऑफ देम वर सोल्जर्स, हाउ मैनी ऑफ देम, वी डू नॉट गेट द आंसर। सो मैनी क्या है? नोबडी, मैनी, ये सब क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर किसी नंबर पर, क्वांटिटी पर नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. So these are used as forms of personal pronouns only for emphasis. For example, myself, ourselves,
हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया के साथ आते हैं। आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम ड्रोनिंग, मोहन हर्ट हिमसेल्फ ऑन द चेस्ट वाइल प्लेइंग। तो ये होते क्या हैं, ये एक तरीके से सब्जेक्टिव होते हैं और ये अपने लिए ही जो किया जाता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, उसी के लिए आते हैं जिसके लिए बात करी जाती है, तो सब्जेक्टिव केस के लिए हो जाते हैं। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी आपको सिमिलर ही वर्ड्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हरसेल्फ, देमसेल्व्स, माई सेल्फ। आप सोचेंगे, आप मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे कि आप सोचेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही वाले वर्ड्स आ रहे थे और एम्फेटिक में भी। तो इनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस में हम एक तरीके से स्ट्रेस देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर काम है या ये कोई भी एक ऐसी चीज़ है ये इसी ने करी है। शी हरसेल्फ विल डू इट। जैसे हमारे वो होते थे ना हिंदी में निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, अपने आप, खुद, अपने आप से, तो उसमें क्या बताते थे कि जो भी कोई काम किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, खुद के द्वारा ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर एम्फेसिस जब भी दिया जाता है तो वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। और पीछे क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या थे, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आते हैं और वो क्या बताते हैं, एक तरीके से सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, ये एम्फेसिस ले करते हैं और ये सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। तो माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट वी हैव रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाने के लिए वी हैव रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ईच अदर, वन अनदर, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। तो रेसिप्रोकल यानी आप म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हो तो वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ईच अदर हम दो पर्सन के लिए यूज करते हैं और वन अनदर हम दो से ज्यादा व्यक्ति की जब बात करते हैं तब हम यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। ये इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स की तरफ यूज करे जाते हैं, जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, either of the two sisters is staying here, you can talk to each boy। तो इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स की तरफ अगर आपको एक समय पर एक की बात करनी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। सो दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस और फीलिंग्स एंड दीज आर यूज्ड विद व्हाट ओनली। और हम हमेशा इसमें व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट, ही इज अ थीफ। तो सडन अगर आपको इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शो करना है तो आप व्हाट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर इसका यानी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन है, बेसिक ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउंस, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हुई होगी। 6 से लेकर 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बहुत जल्द इसके ऊपर MCQs में लेकर आऊँगी और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।